रात के ठीक 12 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। पीली स्ट्रीट लाइटें हवा में डोलते तारों के साथ किसी अंधेरे सुरंग की तरह लग रही थीं। इन्हीं सुनसान रास्तों पर एक पुरानी जीप तेजी से आगे बढ़ रही थी, जिसकी हेडलाइट्स केवल धूल और धुंध को चीर पा रही थी। जीप में 4 लोग थे। आर्यन, एक युवक जो लोक कथाओं पर किताब लिख रहा था। प्रिया, उसकी दोस्त जो मजाक में भी डर जाती थी। राहुल, जो भूतों की कहानियों का कट्टर भरोसा रखने वाला लड़का है। और राजेश, जो सबको शांत रखने का काम करता था। जीप शहर की आखिरी सीमा पार कर चुकी थी। अब आगे केवल कालीपुर जाने वाला सुनसान रास्ता था। पेड़ों की कतारें, गहरी अंधेरी झाड़ियां और हवा की तेज सरसराहट जो किसी अदृश्य चीज के चलने जैसी लग रही थी। थोड़ी देर बाद प्रिया ने चुप्पी तोड़ी। आर्यन, क्या कालीपुर के छलावे की कहानी सच है? अरे ये सब अफवाहें हैं। किसी ने किसी को डराने के लिए बातें फैलाई होंगी और इन्हीं अफवाहों का सच जानने ही तो जा रहे हैं हम। लेकिन राहुल चुप नहीं रह सका। उसका चेहरा पहले से ही तनाव में था। नहीं भाई, ये मजाक नहीं है। मैंने सच में सुना है कि कालीपुर में छलावा रहता है। एक बार किसी को पकड़ ले तो छोड़ता नहीं। उसी से तो गांव वाले रात में बाहर नहीं निकलते। अरे सुना तो मैंने भी है, लेकिन आज देख ही लेते हैं कि क्या सच है क्या नहीं। कई बार डर सिर्फ दिमाग की चाल होता है। जीप तेजी से आगे बढ़ती रही थी। रास्ता अब और घना और डरावना हो चला था। दोनों तरफ के पेड़ ऐसे झुक रहे थे जैसे किसी अनजान रहस्य को छुपाए बैठे हों। हवा की आवाज अब लंबी लंबी सीटी जैसी लगने लगी थी। कुछ मिनट बाद अचानक जीप की रफ्तार धीमी हुई। लगता है आ गया है कालीपुर। जीप एक पुराने आधे टूटे हुए कालीपुर के प्रवेश द्वार के सामने आकर रुक चुकी थी। द्वार काले पत्थरों से बना था, जिन पर सफेद चूना उतर चुका था। ऊपर टूटी हुई लालटेन हवा में हिल रही थी, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे धक्का दे रहा हो। द्वार की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, कालीपुर में रात में प्रवेश वर्जित, छलावे से सावधान। चारों कुछ देर चुप खड़े रहे। सिर्फ हवा की आवाज कानों में घुस रही थी। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसने बाकी तीनों की तरफ देखा। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। जैसे ही उनके पैर जमीन पर पड़े, अचानक कहीं दूर से बहुत हल्की, बहुत धीमी कराहने जैसी आवाज सुनाई दी। प्रिया ने डर कर आर्यन का हाथ पकड़ लिया। तुमने सुना? यह क्या था? मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ है। आर्यन चुप था। उसने सिर्फ प्रवेश द्वार के पार पड़े काले अंधेरे रास्ते को देखा और पहली बार उसे भी महसूस हुआ कि शायद आज रात कुछ ऐसा होने वाला है जिसे ये चारों कभी भूल नहीं पाएंगे। कालीपुर के टूटे हुए प्रवेश द्वार के सामने खड़े चारों दोस्तों के चेहरे पर अब डर की हल्की परत साफ दिखाई दे रही थी। आर्यन आगे बढ़ा। उसके पीछे तीनों धीरे धीरे चल पड़े। रास्ता काली मिट्टी का था। दोनों तरफ ऊंची ऊंची झाड़ियां इतनी घनी कि हवा भी अंदर नहीं जा पा रही थी। कदमों के नीचे सूखे पत्ते चरमराते और आवाज इस गहरे सन्नाटे में बहुत ज्यादा तेज सुनाई देती। उनकी टॉर्च की रोशनी लंबी लंबी परछाइयां बना रही थी, जो हर कदम पर रूप बदल रही थी। कुछ दूर चलने के बाद गांव के घर दिखे। यह गांव इतना चुप क्यों है? राजेश ने चारों तरफ देखा। पूरी बस्ती अंधेरे में डूबी हुई थी, जैसे कोई यहाँ रहता ही नहीं। पता नहीं, या तो लोग सो चुके हैं या... वो आगे कुछ कहता, उससे पहले झाड़ियों में कुछ तेजी से हिला। तभी राहुल पीछे हट गया। कुछ था वहां, कसम से कुछ था। आर्यन टॉर्च लेकर उस दिशा में रोशनी डालता है। थोड़ी देर तक कुछ नहीं दिखता। फिर अचानक एक काली बिल्ली झाड़ियों से निकलकर रास्ता काटती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। ओह, सिर्फ बिल्ली थी। मेरी तो जान निकल गई थी। नहीं, बिल्ली से पहले भी कुछ था। उस झाड़ी में 2 लाल सी चमकती आंखें दिखी मुझे। ये सुनकर सब रुक जाते हैं। हवा जैसे एक पल के लिए थम जाती है। आर्यन माहौल संभालता है। वे देखो, डर दिमाग पैदा करता है। अभी तक सब नॉर्मल है। हम गांव के अंदर जा रहे हैं बस। फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद वो एक चौराहे तक पहुंचते हैं। बीच में टूटी फूटी चबूतरा जैसी जगह है, जिसके ऊपर एक पुरानी घंटी लटकी है। घंटी ऐसी लग रही थी जैसे सालों से किसी ने छुआ तक ना हो।
तभी अचानक घंटी अपने आप बज उठती है। चारों एक झटके में उछलकर पीछे हटते हैं। यह किसने बजाई? राजेश ने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। राहुल की आवाज कांप रही थी। मैं कब से बोल रहा हूँ, कोई हमारे साथ चल रहा है जो अदृश्य है। तभी आर्यन ने देखा चबूतरे के पीछे की दीवार पर किसी ने लाल मिट्टी से कुछ लिखा हुआ था। वो आगे बढ़ा और टॉर्च की रोशनी डाली। लिखा था, छलावा सच है, रात को मत रुको। आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया। आर्यन, अब बताओ, यह भी अफवाह है? यह भी किसी ने मजाक में लिखा है? आर्यन कुछ नहीं बोला। उसके अंदर भी अजीब डर उठ रहा था जिसे वो छुपा रहा था। चारों ने फैसला किया कि गांव के और आगे चलकर देखें। जैसे ही वे चौराहे से आगे बढ़ते हैं, राहुल अचानक रुकता है। उसकी नजर एक घर की खिड़की की ओर जाती है। वो देखो, उस खिड़की में कोई खड़ा है। बाकियों ने तुरंत मुड़कर देखा। खिड़की के अंदर बहुत ही हल्की, बिल्कुल स्थिर एक लाल साड़ी पहनी हुई एक औरत, सर पल्लू से ढका हुआ, न हिली न मुड़ी, बस खड़ी रही। आर्यन टॉर्च उठाकर रोशनी डालता है। रोशनी खिड़की पर पड़ती है, लेकिन परछाई गायब। उसी सेकंड घर का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। आर्यन, वापस चलो, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, प्लीज। प्रिया लगभग रो पड़ती है। सभी भयानक डर चुके हैं। उनके दिल की धड़कन तेज हो चुकी है। लेकिन आर्यन के जिद्दी मन में एक ही बात घूम रही है। अगर सच में छलावा है तो उसे रिकॉर्ड करना, उसकी सच्चाई समझना, यही मौका है। आर्यन मुड़ता है। सिर्फ 5 मिनट, बस उतना, फिर हम लौट जाएंगे। सब ना चाहते हुए भी तैयार हो जाते हैं और जैसे ही वे वापस मुड़कर आगे बढ़ने लगते हैं, कुछ दूर से आती है एक बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी रोने की आवाज बिल्कुल इंसानी थी, पर उसमें कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं था। चारों डर कर वहीं जम जाते हैं। यह वही आवाज है, कालीपुर वाली छलावे की रोने की आवाज जो हमने पीछे सुनी थी। सबकी सांसें रुक चुकी थी। आवाज पास आ रही थी, हर सेकंड तेज हो रही थी। आर्यन की टॉर्च कांप रही थी। डरो मत, पहले देखेंगे कौन रो रहा है। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले पेड़ों के पीछे काली झाड़ियों के अंदर कोई धीरे धीरे खड़े होने लगता है। एक लंबी, टूटी फूटी, झुकी हुई, लाल साड़ी पहनी हुई, मुंह पल्लू से ढका हुआ, बाल चेहरे पर फैले हुए, और उसके गले से वही रोने की आवाज निकल रही थी। आहिस्ते आहिस्ते वो इनके पास आ रही थी। चारों की आंखें डर से फैल जाती हैं। आर्यन, वो इंसान नहीं है। अब चारों की सांसें अटकी हुई थीं। आर्यन ने कांपते हाथ से टॉर्च से उस दिशा में रोशनी डाली। जैसे ही रोशनी छलावा पे पड़ी, वो झटके से रुक गई। लेकिन उसका रोना और भी तेज हो गया, मानो उसे रोशनी से तकलीफ हो रही हो। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। आर्यन बोल नहीं पाया। पहली बार उसकी खुद की आवाज अटक गई। तभी राहुल ने सबसे डरावनी बात कही। देखो, इसके पैर सीधे नहीं हैं। सबकी रूह तक कांप गई। छलावा के पैर हवा में थे। उंगलियों की जगह सिर्फ काले साए, कोई ठोस आकार नहीं, जैसे उसकी पूरी मौजूदगी ठंडी धुंध से बनी हो। आर्यन, अब चले, अभी इसी वक्त। लेकिन उसी समय वो छलावा हिली। पहले धीरे, फिर थोड़ा और, फिर सीधा चारों की ओर तेजी से आ रही थी। तभी आर्यन चीखते हुए बोला, भागो, अभी भागो। चारों दौड़ पड़े। जंगल का रास्ता अंधेरा, टेढ़ा मेढ़ा और बेहद खतरनाक था। कांटों से भरी झाड़ियां उनके कपड़ों को फाड़ रही थी। कहीं कहीं मिट्टी इतनी नरम थी कि पांव धंस जाते थे। पीछे से वही रोने की आवाज। अब वो रोना पास आ रहा था, बहुत पास, जैसे छलावा उड़ते हुए उनका पीछा कर रही हो। चारों किसी तरह प्रवेश द्वार की ओर भागने की कोशिश कर रहे थे, पर अजीब सी बात थी, रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। लगता था जैसे गांव उन्हें वापस जाने ही नहीं दे रहा। अचानक एक पेड़ का मोटा तना उनके पीछे जोर से गिरा। सड़क बंद हो गई। उसके पीछे वही औरत खड़ी थी, अब पहले से ज्यादा सामने, पहले से ज्यादा साफ और पहले से ज्यादा डरावनी। उसका चेहरा अब थोड़ा दिख रहा था। आंखें काली,
भीतर धसी हुई, नाक गायब, मुंह फटा हुआ जैसे किसी ने चीरा हो, लेकिन सर के बाल चेहरे पर आए थे। उसने अपना सिर धीरे धीरे ऊपर उठाया और औरत चिल्लाई। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि चारों के कानों से आवाज बंद होने लगी। दृश्य धुंधला पड़ रहा था। प्रिया बेहोश होने लगी। राहुल घुटनों पर गिर गया। राजेश ने कान पकड़ लिए। आर्यन चक्कर खाकर डगमगाने लगा। भागो यहाँ से! कुछ पलों बाद आर्यन सभी को संभालते हुए भागने का रास्ता देखा। कुछ दूर भागने के बाद गांव के पास उन्हें कालीपुर गांव का बूढ़ा चौकीदार दिखा। पीला चेहरा, डरा हुआ, हाथ में पुरानी लालटेन। वो कांपती आवाज में बोला, तुम लोग जिंदा कैसे बच गए? छलावे ने जाने क्यों आज तुम्हें मारना नहीं चुना? चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी उनके सामने खड़ा बूढ़ा चौकीदार कहता है, मैंने अभी छलावे की चीख सुनी थी। तुम चारों कैसे जिंदा हो? आर्यन बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पूरा शरीर कांप रहा वो हमारे था। पीछे था। हम बस भाग रहे थे। वो इंसान नहीं था। उसके पैर जमीन पर नहीं थे। वो उड़ रहा था। उसके चेहरे पर, धीरे बोलो, वो हर आवाज सुन लेती है। ये है कौन? और हमें मारने क्यों आई थी? बूढ़ा चौकीदार गहरी सांस लेता है। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जैसे वो बात कई सालों से दबाए बैठा हो। जिसे तुम छलावा कहते हो वो कभी एक लड़की थी। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ गए। चौकीदार धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। तभी चौकीदार को एक अदृश्य शक्ति झाड़ियों में खींच कर ले जाती है। चारों दोस्त ये देख काफी डर जाते हैं और समझ जाते हैं अब इनका क्या होने वाला है। तभी आर्यन चिल्लाया, भागो! जीप की तरफ भागो! चारों दोस्त अपनी जान बचाने के लिए उस दिशा में दौड़े जहां उन्होंने जीप छोड़ी थी। कांटे चुभ रहे थे, सांसें फूल रही थीं, लेकिन रुकने का मतलब था मौत। वे जीप तक पहुंचे। आर्यन ने कांपते हाथों से चाबी लगाई, इंजन घुरघुराया और चालू हो गया। जीप टायरों की चीख के साथ आगे बढ़ी। हेडलाइट्स अंधेरे को काटते हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते पर दौड़ने लगी। हम बच गए। हम निकल रहे हैं। लेकिन तभी धड़ाम, जीप एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। इंजन बंद हो गया। ऐसा लगा जैसे गाड़ी किसी पत्थर से टकराई हो या किसी ने उसे अपने हाथों से रोक लिया हो। प्रिया रोने लगी। अब क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोकी? राहुल खिड़की से बाहर झांकता है। उसे टायर के पास कुछ फंसा हुआ दिखाई दिया। टायर में कुछ फंसा है। शायद कोई लकड़ी है। आर्यन के दिमाग में खतरे की घंटी बजी। राहुल, बाहर मत निकलना, दरवाजा मत खोलना। लेकिन राहुल की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उसने दरवाजा खोला और नीचे पैर रखा। उसने झुककर टायर की तरफ देखा और लकड़ी को निकालने लगा। तभी जीप के ऊपर खड़ा होता है छलावा। राहुल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे से सिर उठाया। जीप की छत पर उसकी तरफ देख रहा वही छलावा उसे घूर रहा था। इससे पहले कि राहुल चीख पाता, उससे पहले छलावा झटके से झुका। सिर्फ 1 सेकंड में राहुल गायब। ना कोई आवाज, ना कोई संघर्ष, सिर्फ सन्नाटा। जीप के अंदर तीनों जम गए। राजेश का सब्र टूट गया। राजेश जीप के बाहर आया और टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई। जीप के कुछ दूर गया। राहुल कहाँ हो भाई? तभी उसे अपने कान के ठीक पास एक फुसफुसाहट सुनाई दी। राजेश ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन अगले ही पल उसका सिर अपने आप एक झटके से पीछे की तरफ मुड़ा। हड्डियों के टूटने की एक भयानक आवाज गूंजी। राजेश का शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी खुली हुई आंखें अभी भी जीप की हेडलाइट को घूर रही थीं। जीप के अंदर प्रिया अब पागलों की तरह चीख रही थी। आर्यन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने डर के मारे दरवाजा खोल दिया और जंगल की तरफ भाग निकली। प्रिया भाग रही थी। उसे झाड़ियों के पीछे से आर्यन की आवाज आ रही थी, प्रिया रुक जाओ, प्रिया मेरे पास आओ। प्रिया राहत की सांस लेते हुए रुकी। उसे लगा आर्यन आ गया। सामने एक धुंधली आकृति थी। वो आकृति धीरे धीरे रोशनी में आई। कपड़े आर्यन के थे, कद आर्यन का था, लेकिन जब उसने चेहरा ऊपर उठाया, चेहरा आर्यन का नहीं था। चेहरा प्रिया का खुद का था, लेकिन फटा हुआ, खून से सना हुआ और मुस्कुराता हुआ। छलावा ने प्रिया की ही आवाज में कहा,
प्रिया की चीख उसके गले में ही घुट गई। जंगल के उस हिस्से में अंधेरा छा गया। अब सिर्फ आर्यन बचा था, जो जीप के अंदर बैठा है, अकेला। चारों तरफ से आवाजें आ रही थी, कभी राहुल की चीख, कभी राजेश की हंसी, कभी प्रिया का रोना, और फिर जीप की छत पर किसी के चलने की आवाज। आर्यन का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा फट जाएगा। उसे अपनी दादी की एक बात याद आई, बुराई तब तक तुम्हें नहीं छू सकती जब तक तुम उसे अपने दिमाग में जगह नहीं देते। छलावा भ्रम है, अगर मान लिया तो मौत, अगर नकार दिया तो जिंदगी। आर्यन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए। जीप का कांच खटखटाया गया, थक थक थक। आर्यन ने आंखें नहीं खोली। आवाज आई। आर्यन कांप रहा था, पसीने से तरबतर। अचानक एक भयानक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। जीप हिली। कोई उसके बहुत करीब था, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। वो बस एक ही बात दोहराता रहा। वो चीखती रही, उसे डराती रही, लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे चीखें दूर होने लगी। हवा शांत हो गई, ठंडक कम हो गई। आर्यन ने तब तक आंखें नहीं खोली जब तक उसे पक्षियों की चहचहाट नहीं सुनाई दी। सुबह की पहली किरण फूट चुकी थी। आर्यन ने धीरे धीरे आंखें खोली। वो जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठा था। बोनट पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी जानवर ने उसे फाड़ने की कोशिश की हो। उसने बगल की सीट पर देखा, खाली। पीछे देखा, खाली। वो लड़खड़ाते हुए जीप से बाहर निकला। सूरज निकल आया था, लेकिन जंगल अभी भी डरावना लग रहा था। कुछ दूर जमीन पर उसे प्रिया का ब्रेसलेट मिला। थोड़ा आगे राजेश का चश्मा जो टूटा हुआ था, और एक पेड़ के तने पर खून से सने 3 पंजे के निशान, और राहुल की शर्ट का एक टुकड़ा। लेकिन उसके दोस्त कभी नहीं मिले, न उनकी लाशें, न कोई नामो निशान। आर्यन किसी तरह गिरते पड़ते मुख्य सड़क तक पहुंचा। आर्यन बच तो गया, लेकिन वो अब कभी सो नहीं पाता, क्योंकि जब भी वो आंखें बंद करता है, उसे अंधेरे में एक आवाज सुनाई देती है। एक दिन आर्यन उसके साथ हुई ये कहानी लिख रहा था। पन्ने भरते जा रहे थे। प्रिया की चीखें, राहुल का गायब होना, राजेश की खाई में गुमनामी, छलावे की आवाजें, परछाइयां, झूठी दिशाएं, हर शब्द उसके दिल में एक तीर की तरह चुभता था। तभी उसे याद आता है, कालीपुर का बूढ़ा वॉचमैन उन लोगों को छलावे के बारे में कुछ बताने वाला था। वो बूढ़ा कुछ जानता था, कुछ ऐसा जो हम नहीं जानते थे।